हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल IAS क्रैकर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है रिगार्डिंग असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र। जो ये वैकेंसी है 2026, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लेवल 7 की जॉब है। अब इस वीडियो में बात करेंगे इसका सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी क्या है। और ये सिंगल डे MCQ एग्ज़ाम है गाइस, इसमें कोई मेंस इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो बात करते हैं उस पर। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, क्या रखना है। तो और बीपीएससी ने क्या बोला है क्या रखने के लिए, तो उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर का पोस्ट है। तो इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2026। और ये नगर विकास एवं आवास विभाग का वैकेंसी है, लाइक अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का है। और इसमें जो पोस्ट है वो सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग, मतलब असिस्टेंट अर्बन प्लानर या टाउन प्लानिंग के पद है। तो इसमें टोटल सीट है वो 36 है, जिसमें UR की जो जनरल की सीट 13 है। बाकी EWS का 3 सीट है, SC की सीट 7 है, ST की 1 है, EBC की 3 सीट है, और BC की 8 है, जिसमें 5 मतलब नॉर्मल सीट है और 3 बैकलॉग है, और BC फीमेल की 1 सीट है। और जो फ्रीडम फाइटर्स से मतलब रिलेटिव हैं, जैसे जिनके दादाजी फ्रीडम फाइटर हो या मतलब कोई भी हो, तो उसकी 1 सीट है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी में टोटल 4 सीट है, मतलब 2 सीट VI से है, फिर 1 सीट आपका DD से है, OH में कोई सीट नहीं है, और MD में 1 सीट है। टोटल मिला के 36 सीट है। और ये आपका लेवल 7 का जॉब है, ठीक है, लेवल 7 का जॉब है आपका ये। और इसमें आपका जो सिलेक्शन, जो आपका जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें कहा गया है कि बैचलर ऑफ प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS बोले तो स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ का होना चाहिए, या फिर मास्टर्स इन प्लानिंग या मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मतलब या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या फिर मास्टर डिग्री भी हो तो चलेगा। इन रीजनल प्लानिंग सेम दिया हुआ है, इन मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग, मतलब ये अगर आपके पास है ना डिग्री टाउन प्लानिंग, या फिर आपका रीजनल प्लानिंग, या फिर मास्टर इन सिटीज़ प्लानिंग, ये सब है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। या फिर आप डिप्लोमा कोर्स भी किए हैं रिमोट सेंसिंग से, तो आप एलिजिबल हैं। और ये तो आपका जो उम्र सीमा है, जो मिनिमम 21 और जनरल के लिए 37, ये मेल के लिए है, और जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष। अब आते हैं इसका चयन प्रक्रिया, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें ये देखिए, इसमें ये बोला है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं है इसमें, सीधा खाली रिटर्न एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसमें है लिखित परीक्षा 2 पत्र की होगी, जिसमें एक पत्र का आपका कंपलसरी होगा और दूसरा वैकल्पिक, मतलब आपका ऑप्शनल होगा। तो जो पहला पेपर होगा ना, वो सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडी से होंगे, और जो जो वैकल्पिक होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव। और ये भी जो पहला जैसे 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी पेपर जो GS है, जो जनरल स्टडीज़, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और जो आपका वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि प्लानिंग अथवा रिमोट सेंसिंग ही होना चाहिए, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप नहीं ले सकते। तो स्पेसिफिकली ये उन्हीं लोग के लिए है जिनके पास ये डिग्री है। बाकी कोई मतलब जो अदर जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच हो या फिर अदर कोई मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है। यही आपके पास होना, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, तभी हो पाएगा। तो जो आपका जो एग्ज़ाम है, जो ये जो अनिवार्य जो कंपलसरी पेपर है, वो सामान्य अध्ययन मतलब GS का, तो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक का होगा। और ये वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पेपर प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग लेते हैं तो उसका भी 2 घंटे का होगा और 125 क्वेश्चन और 100 अंक। या फिर रिमोट सेंसिंग एंड GIS का लेते हैं तो ये भी 2 घंटा का होगा, 125 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो ऑप्शनल एक मतलब 2 पेपर का आपका रिटर्न MCQ होगा, 1 पेपर आपका GS का होगा, और ऑप्शनल जो ये 2 पेपर दिया है इसमें से कोई आप 1 ले सकते हैं। और दोनों मिला के 200 अंक का, इसी में 200 अंक से मेरिट होगा, ठीक है। ये मेरिट के बारे में बताया गया है।
तो मेरिट के बारे में बताया, और इसमें ये कहा गया कि जैसे ही मतलब रिटर्न का एग्जामिनेशन होता है आपका जो सिलेक्शन रिटर्न के बाद, तो आपको डीवी करना है, मतलब इसका इस रिटर्न के बाद डीवी होगा। और सिलेक्शन मतलब जो फाइनल सिलेक्शन में ना, ये उन्होंने बताया कि जैसे अगर दो स्टूडेंट का कोई मतलब रिटर्न में सेम मार्क्स आ गया, तो उनको सिलेक्ट करने का उन्होंने एक तरीका बताया कि फिर वो चेक करेंगे कि दोनों में से ऑप्शनल में किसका ज़्यादा मार्क्स है। तो ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल में, तो फिर इसको चेंज कर लेंगे। अगर फिर वो दोनों बंदों का जैसे रिटर्न में सेम मार्क्स था, फिर ऑप्शनल में भी सेम मार्क्स है, तो फिर एज बेसिस पे देखा जाएगा कि किसका एज ज़्यादा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ऐसा ये सब आप पढ़ोगे ना, तो सेम वही लिखा हुआ है। इसका मैंने पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं गाइस, तो मैं बता दूं, मेरा टेलीग्राम आप लोग सर्च करना टेलीग्राम पे IAS PCS क्रैकर, ये सर्च करना। जो जो टेलीग्राम होता है ना, उसका राइट हैंड साइड में सर्च बार होता है, यहाँ पे सर्च करोगे IAS PCS क्रैकर, तो उस पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो उस पर आप लोग जुड़ जाना, उस पर मैं सारा ये सब PDF वगैरह अपडेट डाल देता हूँ, है ना। और तो बाकी इसमें और वही सब न्यूज़ है कि मतलब क्या रिजर्वेशन है, क्या है, वो तो आप लोग पढ़ लेना। बाकी इसका एग्जामिनेशन डेट के बारे में अभी तो मालूम नहीं है, बट हाँ ये फॉर्म डेट का देखिए, 14 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 5 फरवरी तक चलेगा। तो आप लोग भर लेना, जिसमें आप लोगों को जो शुल्क होगा वो 100 रुपये का शुल्क है, सभी को देना पड़ेगा इसमें, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को। इसमें कोई कैटेगरी वाइज कोई वो नहीं है, छूट नहीं है, सबको 100 रुपये सबका फीस है। और ये बोला है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता, मगर अगर आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर आप आधार नंबर नहीं डाल रहे हैं, या फिर आप दूसरा जैसे आप पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं या फिर वोटर डाल रहे हैं, तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप आधार नंबर ही डालें। ठीक है गाइस, तो यही अपडेट देने के लिए मैंने बताया था कि इसमें मतलब आप लोगों को कौन कौन एलिजिबल है, क्या है एग्जाम सिलेबस, सब मैंने बता दिया कि कैसे कैसे पेपर होना है, ऑप्शनल पेपर क्या होगा सब बता दिया मैंने, एग्जाम पैटर्न बता दिया। और ये सिंगल डे MCQ एग्जाम है, मतलब एक ही दिन में आपका 2 पेपर हो जाएगा, एक आपका GS का जो कंपलसरी पेपर है और एक ऑप्शनल पेपर। तो 2 पेपर आराम से हो जाएगा, 2-2 घंटा 4 घंटा का, मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट इसमें ऐसे हो जाएगा एग्जाम। तो अच्छी पोस्ट है गाइस, अगर जिनके पास ये डिग्री हो आप वो जरूर अप्लाई करें इसको। और अगर आप लोग मेरे चैनल से नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जो अगर आपको जो अच्छा लगा हो। थैंक यू ऑल।